तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको सूरदास के पद। सूरदास का पहला पद पढ़ाए थे, कवि परिचय पढ़ाए थे। तो उम्मीद करते होंगे कल का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया या नहीं आया, आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको कल का क्लास। तो उसी का सूरदास का ही एक दो पद है आपका किताब में 12th की। पहला पद हमने कल पढ़ा दिया था, आज था आपका दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपको एक एक शब्द समझाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा शब्दार्थ देखिए। जैवत का मतलब होता है भोजन करते हुए। ठीक है, तो कल का जो पद था आपको हम बता दें, कल का पद में क्या था? पहला पद में कि कृष्ण जो सोए हैं, उसको माँ यशोदा जो उठा रही है, जगा रही है, उसमें क्या क्या उपमाएं दे रही है माँ यशोदा, उसके बारे में कल था। तो आज का जो क्लास है आपका दूसरा पद, ये कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं। ठीक है, जो कृष्ण छोटे से हैं, नन्हा सा है, और वो जो भोजन कर रहे हैं उस दृश्य को बता रहे हैं आपका कौन? सूरदास। तो क्या बता रहे हैं देखिएगा, सूरदास के पद का दूसरा है जेवत श्याम नंद की कन्या। देखिएगा, जेवत का मतलब यहाँ देखिए, जेवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए, है ना। श्याम कृष्ण हो गया, नंद कृष्ण के पिताजी नंद जी, है ना। नंद की कन्या, कन्या का मतलब बच्चों क्या होता है? गोद। कन्या का मतलब गोद, है ना। कन्या का मतलब गोद, याद रखिएगा। जब श्याम कृष्ण नंद के गोद में भोजन करते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, ठीक है, उस समय का दृश्य को बता रहे हैं। ये लाइन समझ में आ गया आपको? जब कृष्ण नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं, है ना। जब कृष्ण, देखिए जेवत में भोजन करते हुए, है ना। जब कृष्ण भोजन नंद की गोद में करते हुए जब कर रहे हैं, तो उस समय का दृश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा। और याद रखिएगा बच्चों, एकदम रटना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, तो अपने शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं? कछु खात कछु धरनी गिरावत। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? कछु खात कछु धरनी गिरावत। कृष्ण जो है कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिरा देते हैं। तो ये बोला कछुक खात कछु धरनी गिरावत। धरनी का मतलब था धरती, जमीन। मतलब कुछ खाते हैं, कछुक मतलब कुछ, है ना, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिरा देते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, है ना। छवि निरखती, देखिए यहाँ छवि का मतलब शोभा, छवि का मतलब शोभा, और छवि का मतलब दृश्य भी होता है। निरखती में देखना, निरखती में देखना, याद रखिएगा। निरखती में देखना, इस शोभा को, है ना, इस शोभा को नंद रानी देख रही है, अर्थात माँ यशोदा, नंद रानी अर्थात माँ यशोदा देख रही है। छवि निरखती नंद रनिया, क्या बोले? छवि निरखती नंद रनिया, इस छवि को, इस शोभा को, इस दृश्य को कौन देख रही है? नंद रानी देख रही है। समझ में आ गया आपको? अगला लाइन देखिएगा, समझ में आ गई लाइन कंप्लीट। बड़ी बड़ा बेसन, कॉमा दिया है, बड़ी है ना, जो बेसन का बना हुआ रहता है, बड़ा बेसन का बना हुआ। बहु भाथिनी, है ना, याद रखिएगा। बहु माने अनेक, भाथिनी माने अलग अलग प्रकार के। व्यंजन विविध, व्यंजन, व्यंजन का मतलब भोजन के प्रकार को व्यंजन बोलते हैं, और विविध का मतलब क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के। तो बोला व्यंजन विविध अंगनिया, अंगनिया मतलब अनगिनत, अंगनिया माने अनगिनत, अंगनिया माने अनगिनत, मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो नंद खुद क्या है? राजा थे, है ना। अब देखिए, तो ही बोला कि उसके यहाँ क्या क्या बड़ी है, बड़ा है, बेसन की बहुत सारा ये सब बना हुआ, बहु भाथिनी व्यंजन, बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, है ना। अनगिनत व्यंजन बने हुए हैं, अंगनिया अनगिनत व्यंजन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक। डारत खात लेत अपने कर, देखिएगा, डारत खात लेत अपने कर, कर का मतलब हाथ, अपने, और कृष्ण खुद के हाथ से डालते हैं और खाते हैं। ठीक है, लेते हैं और खाते हैं, खुद के हाथ से लेते हैं और खाते हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, है ना। रुचि का मतलब अच्छा लगना, ठीक है, रुचि का मतलब अच्छा लगना।
मतलब रुचि मानत दधी दुनिया। दधी दुनिया का मतलब क्या होता है? दही का पात्र, दही का जो मिट्टी का पात्र है ना। देखिए यहाँ दिए हैं, दधी दुनिया में दही की दोनी, दोनी का मतलब होता है मिट्टी का पात्र। वो जो दही जो मिट्टी के पात्र में जो रखा हुआ है, उसमें कृष्ण, वो कृष्ण को खाते में अच्छा लग रहा है, खाते समय उसमें अच्छे से रुचि ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? रुचि मानत दधी दुनिया मतलब दही के जो दुनिया है, पात्र है, उसको खाने में रुचि ले रहे हैं, है ना, उसको पसंद कर रहे हैं खाने में। अब देखिए एक लाइन कंप्लीट। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। क्या बोला? मिश्री दही माखन सबको मिश्रित करके, मतलब मिला के, मिश्रित का मतलब मिला के, मिलाकर, है ना, करी। ध्यान दीजिएगा, बोला मिश्री दधी मतलब मिश्री को, दही को, माखन, माखन को मिश्रित करी, सबको मिश्रित करके एक साथ मिला के, मुख नावत छवि धनिया, है ना। क्या बोला? मुख नावत छवि धनिया, है ना। जब अपने मुख में लेते हैं ये छवि, है ना, ये छवि, धनिया का मतलब देख लीजिए यहाँ दिए हैं हम, धनिया का मतलब धन्य है, ये छवि धन्य है। ऐसा जब वो लेके खाते हैं, एकदम पूरा मुंह में लगा लेते हैं, तो ये छवि देखने के लिए, देखने में मतलब धन्य हो जाते हैं जो भी देखते हैं छवि को, है ना। अब देखिए अगला लाइन। आपुन खात नंद मुख नावत। क्या बोलते हैं? आपुन माने अपने, आपुन खात अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावत और नंद जी के मुख में भी खिलाते हैं कृष्ण। ठीक है, पिता नंद के गोद में जब बैठ के खा रहे हैं कृष्ण, तो आपुन खात अपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी खिलाते हैं। आप देखोगे बच्चा, जब छोटा बच्चा खाते हैं तो आपको भी खिलाएगा, खुद भी खाता है। ठीक है, तो यहाँ भी है, तो कृष्ण वही करता है, आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खाते हैं, अपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया। सूरदास कहते हैं इस छवि के बारे में, इस दृश्य के बारे में, इस शोभा के बारे में कहते नहीं बन रहा है, हमारे पास शब्द नहीं है इस छवि का वर्णन करने के लिए। कहत न बनिया, कहते नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए लाइन कंप्लीट है। चलिए अगला देखिए। सो जो रस नंद यशोदा बिलसत। ध्यान दीजिएगा, बोले जो रस, कवि कहते हैं सूरदास, जो रस, ध्यान दीजिएगा, जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस, ये जो भक्ति का, ये जो सेवा का रस जो नंद और यशोदा को मिल रहे हैं, प्राप्त मिल हो रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? भगवान का सेवा करते हुए, है ना, भगवान का सेवा करते हुए जो रस, जो रस, क्या बोलते हैं, नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहे हैं, बिलसत प्राप्त हो रहे हैं, सो नहीं तिहु भुवनिया। ऐसा मतलब तीनों लोकों में नहीं है। कभी कहते हैं सो नहीं तिहु भुवनिया, ऐसा तीनों लोकों में नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, है ना। नंद जी से कहते हैं सूरदास, जब कृष्ण भोजन करके अचमन करेंगे, कुल्ला करेंगे, है ना, कुल्ला करेंगे, अचमन का मतलब कुल्ला करना। देखिए यहाँ, है ना, बोले जब कृष्ण भोजन करके कुल्ला करेंगे, कुल्ला करेंगे, है ना, अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। तो नंद जी से कहते हैं कि वो जूठा हमको दे दीजिएगा, उस जूठा के हम भूखे हैं। अर्थात वो भोजन का कहने का मतलब नहीं है, कवि का मतलब ही होता है अपने पंक्तियों में गागर को सागर भरना। ठीक है, तो क्या कहते हैं कवि कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो। जब भोजन करने के बाद नंद जी, जब कृष्ण भोजन करने के बाद अचमन लेंगे, मतलब कुल्ला करेंगे, मांगत सूरज उठनिया, तो सूरदास उसका जूठा मांग रहे हैं। अर्थात नंद जी को कह रहे हैं, नंद जी से कह रहे हैं सूरदास जी कि जब ये जो जितना शोभाएं और जितना जो रस आपको प्राप्त हो रही है ना नंद जी, अगर इससे थोड़ा सा खाने के बाद, जिस तरह कुल्ला करने के बाद जूठा बच जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। अगर वैसा भक्ति का, इस सेवा का जूठा अगर कृष्ण का हमको मिल जाए, ठीक है, तो हम इस तीनों लोकों में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, वही बोलते हैं मांगत भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। सूरदास वही जूठे मांग रहे हैं, भक्ति के जूठा मांग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? बताइए आपको यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए सर नहीं, एक भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको लाइन बाय लाइन इसका हिंदी चाहिए लिखा हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो हम आपको वहां से आपको इसका लाइन बाय लाइन हिंदी लिखा हुआ आपको भेज देंगे। ठीक है, आप बोलिएगा कमेंट में। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किताब में आपका क्वेश्चन था इसी से।
आपका काव्य का जो है सौंदर्य स्पष्ट करें या भावार्थ स्पष्ट करें, एक रहता है। तो आपका दे देगा भावार्थ स्पष्ट करने के लिए क्या, कि मान लीजिए आपका ये 2 लाइन का भावार्थ स्पष्ट करिए। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। इस लाइन का भावार्थ स्पष्ट करें। तो कैसे भावार्थ लिखना है, तो आपको पहला क्या लिखना है, निम्नलिखित पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आपको जो थोड़ा सा आसान लगता है उस टाइप से लिख लीजिएगा, जो आप थोड़ा सा क्लास 10th में जैसे पढ़े हो लिखने का तरीका। तो क्या लिखना है कि निम्नलिखित पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक, आपका जो पाठ्य पुस्तक का नाम है उसको देना है ना। और लिखना है सूरदास के पद, सूरदास के दूसरे पद से संकलित है या लिया गया है, ठीक है। इस पद के या इस पंक्ति के रचनाकार सूरदास जी हैं, जो कृष्ण भक्त सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और अपनी इस ब्रज, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, अपनी इस ब्रज भाषा में बड़े ही सुंदर और रोचक ढंगों से लिखा है। कवि ने कहा, कवि कहते हैं अपने पंक्ति के माध्यम से, कृष्ण जब खाते हैं नंद की गोद में, जब नंद की गोद में बैठकर जब भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं, कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं। जिस तरह छोटे बच्चे खाते समय आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, वैसे कृष्ण कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंदरानिया, मतलब इस छवि को, इस दृश्य को, इस शोभा को नंद रानी मतलब यशोदा देख रही है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और आपका अपना खुद का शब्द जोड़ लीजिएगा और इसमें बना के लिखिएगा कि कृष्ण जब भोजन करें, अनेक प्रकार के व्यंजन है, बड़ी बड़ा बेसन के बने हुए, लेकिन उसको जो सबसे बढ़िया लगता है दही, जो मिट्टी का बर्तन में जो दही रखा हुआ है उसको खाने में बहुत रुचि ले रहे हैं। दही मिश्री माखन सबको मिला के एक साथ भोजन करते हुए कृष्ण करते हैं, ठीक है। और यहाँ मानद छवि मुख्य छवि नावत धनिया, इस शोभा को, इस छवि को देखते नहीं बनता है, ठीक है। चलिए ऐसे आपको व्याख्या लिखना होता है, व्याख्या लिखिएगा। तो अगला आपका कविता जो तीसरा चैप्टर का है उसको आपका अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जाते जाते एक काम कर लीजिएगा, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए आप, ठीक है। अपने तरफ से कोई भी जो आपको अच्छा कमेंट लगे, या आपको कोई चीज़ का कमी महसूस हो, कोई चीज़ चाहिए होगा, ठीक है, और कुछ आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।